जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। गम हो या खुशी सिर्फ मुस्कुराते हैं। वजह हो न हो मुस्कुराने की, फिर भी एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़े जाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। मैं अंशु अग्रवाल आज के राखी स्पेशल डीडी मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत करती हूं और मेरे साथ हैं प्रियदर्शनी। जी हाँ, पुनः नमस्कार आप सभी को और डीडी मॉर्निंग शो के मंडे एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इतनी खूबसूरत पंक्तियों में अंशु ने कहा कि मुस्कुराने की कोई वजह हो, तो आज तो बहुत सारी वजह हैं और सबसे जो ज़रूरी वजह वो तो ये है अंशु कि आज राखी का उत्सव है, त्योहार है, चारों तरफ खुशियां हैं, सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उत्सुक हैं, उस पवित्र धागे एक दूसरे को बांधेंगे, एक दूसरे को वचन देंगे कि वो एक दूसरे का साथ विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही हम मना रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी। आज सावन का अंतिम सोमवार भी है। बहुत सारे लोग आज पूजा अर्चना में भी बिजी होंगे क्योंकि आज व्रत भी है, पूर्णिमा भी है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के शो में। क्या क्या लेके आए हैं अंशु हम अपने दर्शकों के लिए? हमेशा की तरह बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन, अपडेटेड मटेरियल है हमारे दर्शकों के लिए। तो आज हम CUET से संबंधित कोर्सेज, कॉलेजेस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो इस फील्ड से रिलेटेड क्या करियर एवेन्यूज हो सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज राखी का पवित्र त्यौहार है, तो आप हमसे लाइव हमारे शो में जुड़ सकते हैं। आप हम घर बैठे अपनी फ़ोटोज़ हमसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958779787। दूसरा नंबर नोट कीजिए 9650890089। तो अपनी अच्छी सी कलरफुल भाई बहनों की फोटोग्राफ्स हमसे साझा करें। हम प्रोग्राम में बीच बीच में आपकी फोटोज दिखाएंगे दर्शकों बिल्कुल को। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा आपकी फोटोज का। और चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या है आज का सुविचार। अंधकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी पूजा कहते हैं। कितने सुंदर विचार। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आज जन्म तिथि है और हम उसको मना रहे हैं। पद्म भूषण से सम्मानित ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर तरह से अपने उपन्यासों से, कविताओं से, साहित्य से हम सभी को आगे बढ़ने की एक सही राह दिखाई है। और हिस्ट्री में ऐसे कितने ही पात्र हैं जिनसे हम निरंतर रूप से सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी बात पे मेरा फेवरेट सेक्शन आ जाता है, द डे इन हिस्ट्री। 19 अगस्त 1966 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युद्ध कौशल, क्षमता और चतुराई के बल पर औरंगजेब की कैद से आजाद होकर आगरा किला से निकल गए थे। 19 अगस्त 1949 में आज ही के दिन भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी। आज ही के दिन यानी 19 अगस्त 1918 को भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। हर साल 19 अगस्त का दिन विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो बिना अपनी जिंदगी के परवाह किए बिना लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज ही के दिन 19 अगस्त 1908 को पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का जन्म हुआ था। फोटोग्राफी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1837 में फ्रांस से हुई थी। 19 अगस्त 1907 को आज ही के दिन प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था।
सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है, हम सभी को पता है, लेकिन अगले साल की जो तैयारियां हैं वो बच्चे अभी से करने में लग गए हैं। या फिर अगर सीयूईटी में कुछ चूक हो गई हो तो उस पे को कैसे ओवरकम करें, इन सभी बातों पे आज चर्चा होगी। और खास करके फोटोग्राफी एज अ करियर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, इसके लिए विशेष मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आइए मिलकर स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हैं श्री आलोक बंसल जी, आप एक करियर काउंसलर हैं। सर, स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सीयूईटी के बारे में, और इस वर्ष के सीयूईटी की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। मैं बात करना चाहूँगी उन बच्चों के बारे में जिनको अपने मन मुताबिक या पसंद के मार्किंग लेवल वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, मनपसंद का कॉलेज या यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिल पाया है। उनके लिए क्या एक अदर ऑप्शन रहना चाहिए या उनको क्या आगे स्टेप लेना चाहिए? देखिए, काफ़ी बच्चों का उनके मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया जी। सीयूईटी में बहुत सारे काउंसलिंग के राउंड्स अवेलेबल हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक मॉप अप राउंड होता है जिसमें जिस बच्चे का नॉर्मल राउंड में नहीं आ पा रहा, यदि कोई सीट खाली हो रही है, यदि उस बच्चा उस मॉप अप राउंड में जाता है तो शायद चांस है कि रैंकिंग के हिसाब से नहीं आ रहा लेकिन कोई सीट खाली हो तो मुझे मिल जाए। तो पहली बात तो जो बच्चों का नहीं आया उन्हें मॉप अप राउंड में जरूर जाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरी बात, यदि सीयूईटी की बात करें तो पूरी कंट्री में 250 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीयूईटी से अलाइंड हैं। खाली बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी ना देखें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ना देखें, मुंबई यूनिवर्सिटी ना देखें, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी आपको सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। और महानगरों के अलावा भी सिटीज में बहुत हर अच्छे जगह कॉलेजेस पे उपलब्ध हैं। बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। हम क्या है, जब हम सीयूईटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं आज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि काफी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं। बच्चों को जनरली लगता है सीयूईटी इज ओनली अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अभी जैसे सर ने बताया कि और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी बी टाउन सी टाउन्स में भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, लेकिन बच्चों का जिनका नहीं हुआ, अक्सर ये रहता है कि शायद तैयारी में कमी रह गई होगी। ऐसे में कुछ बच्चे खुद तैयारी करते हैं, कुछ बाहर से हेल्प लेते हैं, कोचिंग लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बिना कोचिंग के सीयूईटी क्रैक किया जाना आसान है या फिर थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प ऑलवेज पेज ऑफ? देखिए, मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों के बीच में कि यदि मैंने सीयूईटी की कोचिंग नहीं की तो मेरा सीयूईटी नहीं हो पाएगा। देखिए, हम समझें सीयूईटी में 3 सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। एक इंग्लिश का टेस्ट होता है या लैंग्वेज का टेस्ट होता है जिसमें 33 लैंग्वेज हैं। असमीज भी आती है, बंगाली भी आती है, आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं। तो जो बच्चा अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ रहा है वो कर सकता है। दूसरा एरिया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो यदि मैंने जो 11th-12th में सब्जेक्ट पढ़ा उसी डोमेन का टेस्ट मेरा सीयूईटी में आने वाला है। तो यदि हमने 11th-12th बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे बाहर से जाके कोचिंग लेनी पड़े। मेरा अच्छा पढ़ाई स्कूल का है तो वही डोमेन में आएगा। तीसरा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यदि उसके लिए भी बच्चा प्रैक्टिस करे तो वो कर पाता है, जिसमें मैथ और इंग्लिश आता है और जनरल अवेयरनेस। सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम कॉमन टेस्ट है? सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन टेस्ट है। तो डोमेन, मान लीजिए मुझे बीकॉम करना है तो मुझे कॉमर्स, अकाउंटिंग से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। मुझे फिजिक्स करना है तो मुझे फिजिक्स का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो मैडम पूछ रही थी उसमें आपने जो 11th-12th में पढ़ा है वही तो सब्जेक्ट पेपर में आ रहा है। बिल्कुल। तो हमने देखा है कि यदि 80 to 90% सिलेबस 11th-12th का ही आ रहा है तो यदि हमने उसकी तैयारी की तो हम अच्छी तरह कर पाएंगे। हमें कोचिंग नहीं चाहिए। कुछ बच्चों का आजकल ये भी है कि क्योंकि हमें आफ्टर 12th सीयूईटी के लिए अपीयर होना है, 12th के मार्क्स इतने शायद मायने नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ से एक और सवाल उठता है कि क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए? क्योंकि मैंने भी आसपास अपने बहुत सारे बच्चों को देखा जो ये कहते हैं कि हमें तो सीयूईटी के ऊपर फोकस करना है, हम कोचिंग ले रहे हैं या हम अगर ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जो बेसिक स्कूल एजुकेशन है, बेसिक हमें स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या मानना है? देखिए, एज ए करियर काउंसलर मेरा मानना है कि हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें एक सोशल इकोसिस्टम चाहिए, सहपाठी चाहिए जिनके साथ में पढ़ के हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, एक स्कूल का सिस्टम यदि बना है, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना नहीं है।
हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमारी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग रिक्वायर्ड है। दूसरा, बिल्कुल टेक्निकल बात करें तो जो बच्चे IIT JEE मेडिकल के लिए नॉन अटेंडिंग स्कूल में जाते हैं, देखिए उनका पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि मैं स्कूल जाऊं और स्कूल के सिलेबस को ही बहुत अच्छी तरह पढ़ पाऊंगा तो मेरा CUET पक्का क्रैक होगा। हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो बच्चे के 11th-12th में अच्छे नंबर आ रहे हैं वही CUET का टॉपर है। जिस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए वो कोचिंग के बिना भी नहीं, मतलब कोचिंग के साथ भी नहीं कर पाए। तो देखिए स्कूल जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो भ्रम आपके मन में है कि स्कूल गए बिना आप CUET क्रैक कर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिकॉज वहां जाके मिलना, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, वो भी एक तरह की एजुकेशन है। एक हेल्दी कंपटीशन जरूरी होता है। और प्रियदर्शनी, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, रक्षाबंधन की फोटोज हमसे शेयर करेंगे। इतनी सारी फोटोज आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी दिखाएं, लेकिन सबसे पहले आइए आविनी और आवरायनी की फोटो आपको दिखाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग नाम है। व्हाट इज दिस? आवरायनी। आवरायना। वाओ, देखिए फोटोज हमारे पास में आ रही हैं। अरे वाह कितना ये देख के एक्चुअली अपने बचपन की याद आ जाती है। हाँ। बहुत खूबसूरत। तो ऐसे ही दृश्य हमारे साथ साझा करते रहिए। हम बीच बीच में जितनी फोटोग्राफ्स हो सके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर, हम बात कर रहे थे CUET के बारे में। तो जैसे आपने इसका पैटर्न के बारे में बताया, तो हर सब्जेक्ट का पैटर्न यही रहता है, पहले इंग्लिश के पैमाने पे उनको देखा जाता है। को 3 भाग में डिवाइड किया गया एक बार एक फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। CUET में एक डोमेन, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसको 1A और 1B में क्लासिफाई किया है। वो देना जरूरी है। उसमें 33 लैंग्वेजेस आते हैं, उनमें से आपको एक देना है जिसके 200 मार्क्स हैं। ओके। दूसरा, आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपने जो 11th-12th में पढ़ा है उसके बेसिस पे आप कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है जो मैंडेटरी नहीं है। सब सब्जेक्ट्स के लिए, मान लीजिए मुझे BCom करना है, तो क्या मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट देना जरूरी है? नहीं जरूरी। तो हम मैक्सिमम 6 ऑप्शंस को ले सकते हैं। एक ऊपर का ले सकते हैं, 4 नीचे के ले सकते हैं, एक लास्ट ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि मैं क्या चूज करना चाहता हूँ। मैं BMS करना चाहता हूँ तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट के हिसाब से, जो मैंने 11th-12th में पढ़ा है, मैं अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। तो सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई ऑफ बीट सब्जेक्ट है, जैसे फोटोग्राफी की ही अगर बात करें, तो इसमें क्या ये मैंडेटरी होगा जो आपने बताया, एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सब? नहीं। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। देखिए, क्योंकि देखिए ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जिस बच्चे ने 11th-12th में फोटोग्राफी लिया और मैथ्स नहीं पढ़ा, तो उसको मैथ्स का टेस्ट देना तो जायज नहीं है। करेक्ट। उसको फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, फाइन आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, अच्छे लॉजिकल ढंग से पेपर बताया गया है, बनाया गया है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। शायद लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है कि वो कोचिंग की तरफ जा रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। सर, एक और हमारे साथ में फोटो साझा हुई है। गुरजोत और सिमरन ने अपनी फोटोज हमसे शेयर की हैं। आइए देखते हैं इनका कैसा चल रहा है या चलेगा रक्षाबंधन। अरे हाँ, छत्तीसगढ़ से है ये, धमतरी से। वाओ, देखिए भाई बहन साथ में ही कितने प्यारे लगते हैं और कुछ पिक्चर को बोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और ये त्योहार आप सभी इसी तरीके से मनाएं और हमारे साथ साझा करें फोटोग्राफ। और साथ ही क्योंकि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, अभी सर के साथ भी हमारी बात हो रही थी, ऐसे में फोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्शन, उसमें क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आप आगे क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, ये सब आपको बताते हैं। आइए डालते हैं सेवी पे एक छोटी सी नजर।
तो हमने देखा आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और कितने डिफरेंट जॉनराज हैं फोटोग्राफी के जो आप परसू कर सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जैसे वायदा शुरू में किया था और निरंतर निभाते आ रहे हैं, आपकी एक राखी से संबंधित फोटोग्राफ दिखाते चलते हैं। हमारे साथ अशोक पारिक जी जो चुरू राजस्थान से हैं, उन्होंने बड़ी ही प्यारी फोटो साझा की है। देखिए एक्साइटमेंट, देखिए वो फोटो खींचने में इंटरेस्टेड हैं, बहन को नहीं देख रहे हैं। सभी भाई ध्यान से बहनों को देखिए आज, हाँ पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए। चलिए, ये तो मैं अपने भाई के लिए भी ध्यान में दूंगी। है ना? तो आइए मिलके स्वागत करते हैं सुनील मल्होत्रा जी, हु इज एन एक्लेम्ड फोटोग्राफर। वेरी वेलकम सर, वार्म वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू सर, हम अभी बात कर रहे थे करियर इन फोटोग्राफी की, तो सबसे पहले तो ये बताइए अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? उसको शुरुआत के लिए सबसे पहले उसे पैशन चाहिए उसके लिए, बिल्कुल, और उसके बाद उसको फ़ोन छोड़ के DSLR कैमरा खरीदना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी टिप है। क्योंकि फ़ोन रूल हमें करता है, वो कुछ सिखाता नहीं है, ही डज एवरीथिंग, वो कंप्यूटर है। तो सबसे पहले DSL कैमरा लीजिए और देन गो आउट एंड शूट वॉट एवर यू लाइक। बट जैसा आपने कहा कि पैशन बहुत ज़रूरी है। पैशन तो नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। मतलब कि सम टाइम इफ आप बाहर गए हैं, आप खींच रहे हैं, सारा दिन में कुछ नहीं मिलेगा जी जी, और आप वापस आ जाएंगे खाली हाथ, और किसी दिन आपको बहुत कुछ मिलेगा जी। तो आपका वो पैशन जो है, वो पेशेंस, वो आपको होनी बहुत ज़रूरी है जी। और इसके लिए आप ये सोचिए कि मेरे को पहले 2 साल मुझे सिर्फ खींचना है और मुझे अपना वर्क दिखाना है जी। आपके जो मेंटोर हैं या जिससे भी आप रिलेशन में या जिनके बारे में, उनको दिखाइए और फिर उनसे डिस्कस कीजिए, देन यू कैन ग्रो अप। सर, जैसा आपने कहा कि पैशन ज़रूरी है, सबसे पहले किसी भी काम के लिए पैशन तो ज़रूरी है, लेकिन पैशन के साथ में अगर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाकर या कहीं भी मेंटोर में अंडर गाइडेंस की हम बात करें तो वो कैसे एक बच्चा ले सकता है, या कहाँ एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर उस बच्चों को अप्रोच करनी चाहिए? देखिए, इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट्स हैं, बहुत सारे हैं जिसमें आप जा सकते हैं और आप बेसिक्स, लाइक इन फोटोग्राफी नाउ डेज आपको कैमरा चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, लाइक टू प्रोसेस। राइट। पुराने ज़माने में हम फोटो खींचते थे, फिर डार्क रूम में जाते थे। आजकल हम फोटो खींचते हैं तो हमें कंप्यूटर चाहिए और हमें उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फोटोशॉप की, और उसमें प्रोसेस करना है आपको, इनहेंस करना है, कंपोजिशंस करनी है, एंड देन यू शेयर दोस पिक्चर्स विद समवन। सर, जैसे अभी हमने एवी क्लिप में भी देखा कि फोटोग्राफी के अंदर भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अगर हम बात करें उसकी होते होंगे, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी अलग होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अलग होती है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वास्ट है, इससे बड़ी फील्ड कोई है ही नहीं। ओके, आप ऐसी कोई चीज़ बताइए जहाँ पर फोटोग्राफी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एवरीवेयर। लाइक यू कैन, if you like travel, you can do travel photography. If you like wildlife, you can do wildlife. If you like news, you can join newspaper. If you like wedding photography, you can do that. Fashion कर सकते हैं आप, portrait कर सकते हैं आप, मतलब कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है, लिमिट ही नहीं है, इस फील्ड की लिमिट नहीं है। हाँ। आलोक जी, जैसे अभी सर ने बताया कि ज़्यादा ऑप्शंस शायद बच्चों को नहीं पता, अगर ऐसे ऑफ बीट करियर्स लेना चाहते हैं तो कोई ऐसे एनी टॉप फ्यू कॉलेजेस यू वांट टू शेयर विद अस जो अगर फोटोग्राफी परसू करना चाहते हैं बच्चे, वो वहाँ दाखिला ले सकते हैं? देखिए, हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो बैचलर इन फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं उसके अंदर फोटोग्राफी भी अलग से सिखाई जाती है। करिकुलम में एक इलेक्टिव की तरह अवेलेबल है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है अहमदाबाद में, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल कराता है। JNU में भी अवेलेबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट्स अ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज, तो दोनों की कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। 1 ईयर से 6 महीने से लेके 2 साल तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि फोटोग्राफी की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ गया है, हम जैसे ही हम देखते हैं मैरिज फोटोग्राफी एंड पीपल से कि इट इज़ वेरी रेम्यूनरेटिव, तो धीरे धीरे कुछ एस्टैब्लिश्ड कोर्सेज अवेलेबल होते जा रहे हैं।
और जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं जो बहुत हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा, उसका एक सबसेट भी फोटोग्राफी का कोर्स अवेलेबल। बिल्कुल। प्रियदर्शनी, एक और फोटो हमारे पास में आई है, इंतजार किस चीज का है, चलो देखते हैं। वेरी क्यूरियस। देखिए छत्तीसगढ़ से ये फोटो हमारे पास में आई है, ममता जी और विक्की जी ने ये फोटो हमसे शेयर की है और बहुत प्यारा सा ये मुझे इनके कितना एफर्ट लिया है, देखिए इन्होंने। एफर्ट काउंट्स, ये नहीं कि आप बस गए और अपनी बहन को उसी दिन तुरंत डिलीवरी करवा दी। इन्होंने एफर्ट लिया, फोटोग्राफ सेलेक्ट की और अपनी बहन को भेंट की। बिल्कुल। आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, एक ऑफ बीट करियर है, तो ऐसे में, और जैसा सुनील सर ने अभी हमें सजेस्ट किया कि पैशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए ज़रूरी है मेहनत, पैशन, उसके लिए लगन, तो ऐसे में क्या पैशन ही बहुत होता है एक फोटोग्राफी या किसी भी ऑफ बीट करियर को बनाने के लिए, या आपका क्या मानना है हमें एक बैकअप के तौर पर एक करियर ऑप्शन एक और रखना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ आज के जनरेशन में है कि मुझे तो फोटोग्राफर बनना है क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो बहुत पैसे कमा रहे हैं और इसलिए मुझे शायद पैशन आ गया। वो समझ नहीं पाते कि पैशन जेन्युइनली है भी कि नहीं है। तो हम ग्लैमराइज्ड हैं। मेरे हिसाब से फोटोग्राफी या कोई भी आर्ट का जो करियर है वो बहुत डिपेंड करता है परसेप्शन के ऊपर। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सामने वाला आपका मेंटर आपको अप्रिशिएट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन इज अ मस्ट। आज आप कोई ना कोई ग्रेजुएशन का कोर्स जरूर करें, चाहे आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करें, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज का कोर्स करें, साथ साथ अपने पैशन को परस्यू करते रहें। क्या आपके पास 2 दिन जाके फोटोग्राफी का टाइम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप देखें कि धीरे धीरे उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, तो आप ज्वाइन कर लें। देखिए, कोई भी आज एडवर्टाइज तो नहीं कर रहा है कि मुझे 50 फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। Right. It is a difficult area to get in. I mean, obviously, तो पैशन तो जरूरी है किसी भी काम के लिए, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन। Because photography is something, it's a combination of science and art. You know, it's said it's a painting with light. और दूसरी ओर आपको लेंसेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको फिजिक्स समझ आनी चाहिए। तो सर, ऐसे में अगर जैसे माँ बाप के लिए बच्चे अपना पैशन फॉलो करते हैं, लेकिन ये होता है अरे तुम टिक के कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, फोटोग्राफी कर रहे हो, तो ऐसे में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इसमें। आप न्यूज़, इफ यू आर गुड इन न्यूज़, जी, आपको न्यूज़ की सेंस है जी, तो आप न्यूज़ में जा सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो लेके जाइए, शो टू द एडिटर, if he likes it, he gives you a job immediately on the spot। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, तो आपको 4 साल का ये भी कोर्स करना है इसके साथ। तो आप इंटर्न कर सकते हैं और इंटर्न कर सकते हैं, आप खुद लाइक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सर, अगर 12th के बाद में इस करियर ऑप्शंस की हम बात करें तो कैसे एक बच्चे को अवेल करना चाहिए? देखिए, इंडिया में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड फोटोग्राफी ग्रेजुएशन नहीं है। ओके। आप फोटोग्राफी कीजिए, साथ में इफ यू शुड डू एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट, आप ग्रेजुएशन कीजिए और साथ में आप उसको परस्यू कीजिए, और आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। 3 साल आप इसमें 4 साल लगाएंगे और आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देन बिकॉज नाउ डेज इफ यू गो समवेयर फॉर ए जॉब, फर्स्ट थिंग दे आस्क यू, आर यू, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? बिल्कुल। और क्वालिफिकेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। बट सर, क्या ये कई बार बाधक सिद्ध होता है कि मान लीजिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो फोटोग्राफी में मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत इंप्रेसिव है, सो हाउ डज दैट गो? फोटोग्राफी में पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ओके। फोटोग्राफी में क्या है कि इट्स ए प्रैक्टिकल, इट्स समथिंग हैपनिंग फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर क्लिकिंग इट। अब आपकी आंख कितनी अच्छी है, ये कितनी डेवलप्ड है आपकी सेंस, आप फ्रीज करना है फ्रेम। एग्जैक्टली। उस फ्रेम को आप किस मूवमेंट में, अब 10 लोग खड़े हैं फोटोग्राफर्स, सामने कुछ हो रहा है तो 10 लोग अपने अपने हिसाब से फ्रीज करेंगे उसे। करेक्ट। वेयर यू गेट द बेस्ट शॉट। कह सकते हैं कि सबका नजरिया अलग है चीजों को देखने का और उस टाइम पर किस टाइम क्लिक करना है, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। बिल्कुल करेक्ट।
जैसे हम सर अभी देख रहे हैं राखी की फोटो सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से भेज रहे हैं, खींच रहे हैं अपना अपना त्योहार वही है, बहन भाई है फ्रेम में, लेकिन फोटोग्राफ सारी डिफरेंट है। बिल्कुल। तो चलिए, मतलब जिक्र आपने कर दिया है, समझ गई। बढ़ते हैं, मनोज वर्मा जी ने हमें फोटो भेजी है, आइए देखते हैं कैसी है ये फोटो, क्या भेजा है। वाओ, लखीमपुर यूपी से इन्होंने फोटो साझा की है। बहुत अच्छी फोटो, पता है क्यों? हाँ, बताओ। समझ जाओ, बस मिठाई खिला रहे हैं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए अंशु चाह रही है जल्दी से डिस्कशन रैप हो और मिठाई खाने को मिले। सर आपसे मैं पूछती हूँ कि पैशन की हमने बात की, आपने कहा कि पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन एक बैकअप कोर्स वी शुड डू। सर पैशन को कैसे पहचाने? देखिए, मेरा एक करियर काउंसलर होते हुए मेरा एक सजेशन लोगों को ये है, चूजिंग अ करियर इज लाइक टेस्टिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। मैं अलग अलग वैरायटी टेस्ट करूंगा, तब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे नॉर्थ इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, क्या खाना पसंद है। यदि मेरा पैशन मुझे लगता है कि फोटोग्राफी है, जो समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे फोटोग्राफी को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे एरियाज हैं, फैशन फोटोग्राफी है, फूड फोटोग्राफी है, आपकी हर चीज़ के लिए अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, लोगों के पास जाएं, मेंटोर्स के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, लोगों से परसेप्शन लें, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और तब आपको समझ आएगा कि मुझे करियर परस्यू करना चाहिए। सर आपने कहा कि पैशन को हम तब समझ सकते हैं जब अलग अलग टाइप का हम फूड यहाँ पे टेस्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जहन में आया है कि अगर हम अलग अलग करियर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो सर क्या एक एज हमारी वहाँ पे जा रही है? नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, देखिए आप देखिए स्कूल में जब हम जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, अलग अलग फोटोग्राफी खींचते हुए घूम रहे हैं, कुछ बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं। तो उस समय पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना। मुझे तकलीफ इस बात से है कि कोई बच्चा आके कहता है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फोटोग्राफी का पैशन है, मैं सिर्फ फोटोग्राफर बन जाऊंगा, सक्सेसफुल बन जाऊंगा, क्योंकि वो शायद ग्लैमराइज्ड है, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। दैट इज एरिया ऑफ कंसर्न, हमें करना चाहिए। और दूसरा, छोटी छोटी फॉर्मल गाइडेंस ज़रूरी है। बिल्कुल। प्रियदर्शनी, देखिए मुझे फोटो खींचनी तो नहीं आती है, लेकिन खिंचवाने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स भी मेरा इस चीज में पूरा साथ दे रहे हैं। इसीलिए तो एक के बाद एक इतनी प्यारी फोटोग्राफ्स आ रही हैं। एक और फोटोग्राफ पे नजर डालते हैं। दिल्ली से आई है परीशा और दियान की। आइए देखते हैं ये फोटो परीशा और दियान की। और देखिए मुझे लगता है कि बच्चे बड़े सभी आज हमारे साथ में मिलकर रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मना रहे हैं। और वाह, तो बहुत प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे यहाँ भी मिठाई खा रहे हैं यार। आई थिंक दिस इज अ वेरी क्यूट एज। यहाँ पे सबसे प्यारे लगते हैं ये त्योहार मनाते हुए, रक्षाबंधन में एक दूसरे को धागा बांधते हुए। और पता है सबसे फनी क्या लगता है? जब वो राखी कलाई पर बांधती है और बहन कहती है मम्मा मुझको गांठ नहीं बांधनी आ रही है। स्वीट। एंड आई थिंक यही एक पल होगा जब ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहन का तो पता है ना, क्योंकि गिफ्ट्स मिलने हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने बहुत सारे बताए हमें जहाँ पे हम जॉब्स अवेल कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि आजकल हर आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, तो क्या क्या अपने लेवल पे अगर कोई अपना काम करना चाहे और फोटोग्राफी परसू कर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जी। एज ए फ्रीलांसर फर्स्ट यू हैज़ टू बी वेरी गुड। और आजकल तो आपके पास इतने आउटलेट्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में आपके पास इतने आउटलेट्स हैं। हम तो जाते थे, घूम 2-2 घंटे लगते थे हमें पहुंचने में कि सर देख लीजिए प्लीज। आजकल तो फोन पे भेज देता है, सर जरा देख लीजिए आप। और इंस्टाग्राम में आपको अप्रिसिएशन मिलती है, बट इट टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसके अलावा फेसबुक है, उस पर मतलब कि अब तो इतने मीडियम्स आ गए हैं आपके पास। सर जैसे वेडिंग फोटोग्राफी बड़ा लुक्रेटिव है, बहुत लुक्रेटिव है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आपका जहाँ दिल कर रहा है, आपको लग रहा है मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे ट्रैवल, तो देन यू कैन बिकम ए ट्रैवल फोटोग्राफर। राइट। यू लाइक वाइल्ड लाइफ,
बिल्कुल। You become a wildlife photographer. I know someone who only does birds. हाँ, उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। उसका birds, सिर्फ birds। तो कुल मिला के बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे व्यूअर्स आज अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, फोटोज़ हमसे शेयर कर रहे हैं। एक और फोटो दिल्ली से दो बच्चों ने हमसे साझा की है, उनका नाम है पहल और दैविक। आइए इनकी फ़ोटो आपको दिखाते हैं, क्या इन्होंने हमारे साथ साझा किया है। वाओ, मुझे बच्चों को देखकर इतना प्यार लग रहा है ना, अपना बचपन याद आ रहा है ना। ट्रू। देखिए इसमें कोई फ्रेमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट द इमोशन इज कमिंग सो स्ट्रांगली टू अस बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन फेसेस एंड हाउ एंडियरिंग आर दे लुकिंग। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। वाओ। सर मैं आपसे यह पूछूंगी कि एग्जाम्स, प्रेशर, हम सभी जानते हैं कि एक सोसाइटी प्रेशर, और सोसाइटी तो चलो बाद में आती है, सबसे पहले हमारे घर का प्रेशर, हमारे माता पिता पर प्रेशर होता है क्योंकि चाचा के बच्चे ने ऐसा किया है और वो किया तो उसके बारे में कुछ चलते चलते आप बताइए। हर तरह का प्रेशर तो रहेगा और जायज़ भी है। हम जब इस एज में आ रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। एज अ फैमिली मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ बैठना चाहिए और अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने करियर को चूज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि पूरी फैमिली एक साथ हो, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं कि जी मेरा तो 9th में 47% आया, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे डैडी का सपना है मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन शायद मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ कर पाऊंगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, फैमिली के साथ बैठ के कंसेंसस पे अराइव होना चाहिए और फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, तो फोकस रहना चाहिए, पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सर आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, आपसे बस मैं यही जानना चाहूँगी आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज का त्यौहार? बिल्कुल जैसे सब करते हैं वैसे मैं करता हूँ। आई विल गो हर अराउंड 11 o'clock और वहाँ हम सारा दिन रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे साथ। फिर शाम को वापस आएंगे। क्या बात है सर, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं तो घर जाऊंगा, मेरी सिस्टर आ चुकी होंगी, वो प्रोग्राम देख रही होंगी, तो आपको भी उतनी जल्दी जितनी अंशु को है। मैं तो मिठाई खाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। सर मिठाई के लिए एक्साइटेड है, गिफ्ट भी तो देना है, वो बताइए। गिफ्ट तो देने के लिए सिस्टर एक्साइटेड है, मैं तो मिठाई खाने के लिए एक्साइटेड। चलिए, यही हंसी ठिठोलियाँ देखिए त्योहार में चलती रहती हैं। और एक और फोटो हमारे पास में आई है, आइए देखते हैं। अविनाश जी ने भेजी है, अविनाश जी ने हमें फोटो भेजी है। रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी मिलकर पवित्र त्योहार मना रहे हैं। वाओ, क्यूट। देखिए आजकल ये भी है कि बहनों को भी गिफ्ट देना पड़ता है। देखो आप देख रहे हो अंशु, हाँ, सो अपने भाई के लिए भी कुछ गिफ्ट लेके जाना। इस फोटो पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। अगली फोटो की तरफ चलते हैं। आकृति और शाम ने हमें एक और फोटो दिल्ली से भेजी है, आइए नजर डालते हैं। आकृति और शाम, ये देखिए जैसा मैंने गाने में गाया था कि छोटा सा टीका माथे पर हम लगाते हैं, ये प्रतीक है पवित्रता का, कि हमारे भाई हमेशा सलामत रहे, उनकी यही मनोकामना हम करते हैं। बिल्कुल। और आप दोनों गेस्ट अपना कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी सर आपने CUT के बारे में हमें जानकारी दी, आपने करियर एवेन्यूज फोटोग्राफी के बारे में बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और रक्षाबंधन की आप दोनों को हार्दिक बधाई। आपको भी थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ये एक सूत्र में धागा बंधता है, वैसे ही सूत्र में फोटोग्राफ्स आती चली जा रही हैं। हम देखते जा रहे हैं कितने हर्षोल्लास से पूरे हिंदुस्तान से लोग हमें भेज रहे हैं ये पिक्चर्स अपनी सेलिब्रेशन की। तो सागर और दीपशिखा हरियाणा से हमारे साथ ये फोटो साझा करते हैं। जी हाँ, बड़े सहजता से दोनों आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं, राखी का उत्सव मना रहे हैं। साथ ही एक और फोटो आ गई है, धड़ाधड़ फोटोज आ रही हैं, मुझे लग रहा है प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। एक और फोटो आई है दिल्ली से नुपुर और पार्श्व की। वेरी नाइस, देखिए दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहना है। देखिए उत्सव मनाने का आई थिंक सबसे अच्छी जो एज है वो यही है। बैक टू बैक फोटोग्राफ्स आती चली जा रही है। तो बहुत स्वीट है। अच्छा बहन इसमें देखिए मजाक कर रही है, मिठाई खिलाना चाह रही है लेकिन खिला नहीं रही है। और देखिए दूसरी फोटो हमारे साथ में आई है सांघवी की।
सांघवी ने हमसे फ़ोटो साझा की हैं, दिल्ली से ही है। और देखिए अलग अलग जगहों से हमारे पास फ़ोटो आई हैं। ये दर्शाता है त्योहारों का महत्व जो हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं। हाउ क्यूट। तो बहुत छोटा सा भाई है, छोटा सा बच्चा है ये तो। मुझे लगता है कि इनकी पहली राखी होनी चाहिए, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ। बेचारे को पता नहीं है बड़े होके इसको कितने गिफ्ट देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक और फोटो आई है हमारे पास में मायरा, दिव्यम और विन्या की। आइए इनका देखते हैं कैसी फोटो इन्होंने हमारे साथ साझा की है। आई थिंक जैसे कहा जाता है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ये देखिए कितना अच्छा डेकोर करके अच्छे से फोटो। बट भाई अभी थोड़ा गुस्सा है ना, वो बोल रहा है बहन को मम्मी ने सारे पैसे दिलवा दिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं क्या करूं? फाइनली आई थिंक उसको चॉकलेट मिल गई। हाँ। तो चलिए, रूठना मनाना ये दोनों इसमें हैप्पी है ना? अच्छा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, एक और फोटो है। ये बात, यहाँ भाई जो है आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी बहन का। तो रूठना मनाना इस त्योहार में चलता रहता है। और एक और फोटो हमारे पास में खत्म नहीं है। देवम और शुभांगी की फोटो आई है हमारे पास में। देखिए ये एक प्रगति का भी निशान है कि सिर्फ भाई भाई नहीं है, हम सभी लोग एक दूसरे की रक्षा करें। एक और फोटो हमारे पास में आई है युविका और पार्थ की, छत्तीसगढ़ से। देखते हैं ये कैसे हमारे, अरे ये भी बहुत छोटी सी फोटो आई है। पार्थ कन्हैया बने हुए हैं कृष्ण जी के कपड़े पहन के, बहुत ही प्यारा सा भाई है। और दोनों एकदम दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द कैमरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए फोटो का सिलसिला यूं ही चल रहा है। एक और फोटो हमारे पास में आई है, माधवी की आई हैं, उनके साथ में उनके भाई भी होंगे आई एम श्योर। हैदराबाद से ये फोटो आई है। आइए ये फोटो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ को। हाँ। जैसे हम लोग भी देखते हैं बचपन से और अभी तक की फोटोग्राफ्स, ये मुझे लगता है राखी की स्टैंडर्ड पिक्चर्स होती हैं। ओह लुक एट देम लुकिंग सो क्यूट। मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी हमारे डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े हैं। जो है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, क्योंकि ये एक शायद ऐसा त्योहार है जो बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी उतने ही उत्साह से मनाते हैं। और देखिए माधवी जी ने हमारे लिए दूरदर्शन के माध्यम से एक मैसेज दिया है। अच्छा? वो कहना चाहती हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से माधवी जी की तरफ से वो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। माधवी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज का ये पावन त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ये प्राइवेट मोमेंट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए इस बहाने से हम लोग भी आपके त्योहार का हिस्सा बन जाते हैं, और जितने लोग द मोर द मेरियर, उतना ही त्योहार मनाने में मजा भी आता है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं अंशु, कितना त्योहार जगह जगह लोग मना रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है आपकी और फोटोग्राफ्स देखते चले जाएं। लेकिन जाने से पहले अब आखिरी फोटो। ओके सिलसिला चल रहा है तो इंतजार किस चीज का। बिल्कुल, और इससे प्यारी आखिरी फोटो हो नहीं सकती। जो ये प्यार दुलार आपके बीच में है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं ये बना रहे, बरकरार रहे, और दोनों ऐसे ही खुशी से आगे भी रक्षाबंधन मनाते जाएं। और अब समय है आपसे विदा लेने का, क्योंकि अंशु को बहुत जल्दी है जाके त्योहार में मिठाई खाने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर भाई हर बहन का रक्षाबंधन बहुत ही सुखमय रहे और आपका ये प्यारा रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे। लेकिन जाने से पहले ये मत भूलिएगा, किसी वजह से अगर आप आज का मॉर्निंग शो मिस कर गए हैं तो आप डीडी भारती पे भी जाके 9:05 से इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही निरंतर रूप से अपने फीडबैक्स आप हमें भेजते रहते हैं, हमें बड़ी उत्सुकता से इंतजार रहता है, तो हमें अपने ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddmorningshow23@gmail.com। साथ ही अगर आपकी कोई प्रतिभा है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9958779787। हमारा दूसरा नंबर है 9650890089। बिल्कुल, और कल के हाइलाइट्स भी हम आपको दे देते हैं। कल टेक ट्रेंड्स में आपके लिए रहेंगी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बातें, और कुछ कानूनी दाव पेच भी द लीगल सेगमेंट में आपके लिए रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे, और आज का त्यौहार धूमधाम से अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर बनाइए। तब तक के लिए अंशु और प्रियदर्शनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।